वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लखनऊ पे 1916। अब देखें, होता ये है कि जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनती है, ठीक है, तो उसके अंदर जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव रखे जाते हैं उसमें एक ऑब्जेक्टिव ये होता है लॉयल्टी विद ब्रिटिश, के हमें ब्रिटिश के साथ लॉयल रहना है। तो इसमें यह होता है कि कायदे आज़म को जब इन्वाइट करते हैं तो कायदे आज़म जो होते हैं वो ये चीज़ रिफ्यूज़ कर देते हैं कि भाई है ना, क्या कहते हैं कि मैं ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इसलिए ज्वाइन नहीं करूँगा क्योंकि आप लोगों के जो ऑब्जेक्टिव है वो उससे वो मुत्तफिक नहीं होते। बोलते हैं जो ऑब्जेक्टिव है ना इनको थोड़ा चेंज करना चाहिए। तो क्या होता है कि 1913 के अंदर वो जो ऑब्जेक्टिव होता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है, इसको सेल्फ रूल ऑफ फॉर इंडिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव को रिप्लेस किया जाता है इस ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है, और फिर कायदे आज़म जो हैं वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये जो चीज़ है ना, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कायदे आज़म के बारे में कि 1906 में कायदे आज़म ने कांग्रेस ज्वाइन करी थी, 1913 में कायदे आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन करी थी, और 1920 तक, मतलब 1920 तक कायदे आज़म की दोनों पार्टीज़ के अंदर मेंबरशिप थी। 1920 तक उनकी डुअल मेंबरशिप थी, कांग्रेस के अंदर भी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अंदर भी। तो जो नज़रिया था ना वो ये था कि हम ना सारे जो इंसान हैं ना बराबर हैं, ठीक है। हम किसकी वजह से डिवाइड हुए हैं? हम डिवाइड हुए हैं मज़हब की वजह से। अगर हम मज़हब की वजह से डिवाइड हुए हैं कि मुस्लिम्स अलग हैं और हिंदू अलग हैं, तो हमें राइट भी इक्वल मिलने चाहिए। अगर जितने हिंदुओं को राइट है उतना ही मुस्लिम्स को राइट होने चाहिए, कोई किसी के ऊपर मतलब कोई भी डोमिनेंट ना हो, ठीक है। तो जब ये वाला जो है सेल्फ रूल फॉर इंडिया, जब इस ऑब्जेक्टिव को ऐड किया गया और मुस्लिम लीग के अंदर एक अच्छा जो रिलेशनशिप होता है ना वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। क्यों? इस वजह से क्योंकि जो कायदे आज़म थे ना उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी, और जो कायदे आज़म थे ना वो कांग्रेस के अंदर भी थे। तो कायदे आज़म जो थे वहाँ पे बस ये बात करते थे कि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी होनी चाहिए। अगर हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी होगी तो जब भी हम ब्रिटिश से अपने मुतालबात मनवा सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता था, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती थी, जैसे हम शिमला डेपुटेशन की बात करें तो उसमें ये होता था कि मुस्लिम थे, उन्होंने कहा था कि भाई हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए। तो जो हिंदूज़ थे मतलब हमें सेपरेट इंतखाबात चाहिए, हमारे जो इलेक्शन होंगे वो अलग होंगे। तो जो हिंदूज़ थे उन्होंने इनका ये जो इनको पॉइंट ऑफ व्यू था उसको कैंसिल करवा दिया था कि नहीं, इनके सेपरेट इंतखाबात नहीं होंगे, इंतखाबात होंगे तो सबके साथ होंगे। तो उससे फिर ये होता है कि कायदे आज़म ने सोचा कि अगर हम आपस में ही एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू जो है उनको निगलेक्ट करते रहे तो ब्रिटिश से हमारी बात मनवाना जो होगी वो थोड़ी हो जाएगी मुश्किल। तो पहले हम दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे, मतलब कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है, कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को एक प्लेटफॉर्म में क्या कहते हैं बैठना चाहिए। वहाँ पे अपनी क्या बातें जो हैं वो डिस्कस करना चाहिए, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू मानने चाहिए, और फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू को हम ब्रिटिश के आगे रखेंगे। तो लखनऊ पैक्ट जो है ना वो सीधा सीधा सिर्फ ये था कि एक एग्रीमेंट था किसके बीच में, कांग्रेस के बीच में और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में, ठीक है। अब होता ये है कि कायदे आज़म क्या करते हैं, कायदे आज़म की मतलब पूरी हिस्ट्री में फ़र्स्ट एंड लास्ट जो थी ये एक क्या कहते हैं स्ट्रगल थी या एक कोशिश थी कि एक प्लेटफॉर्म था, ठीक है, लखनऊ में ही, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस रखी जाती है जिसके अंदर कांग्रेस, ठीक है, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सारे लीडर्स बैठते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस के सारे लीडर्स बैठते हैं। अब होता ये है क्या कहते हैं कि ये ना एक समझते हैं एक कॉन्फ्रेंस है या एक जॉइंट सेशन है वो हो रहा है, या आप समझ लें कि एक एग्रीमेंट है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें भी हो सकती हैं, तीनों चीज़ें से भी आ सकता है कि भाई जो इनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ हुई थी, या जो इनमें जो इनका जॉइंट सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, या फिर ये हो सकता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो एग्रीमेंट हुआ था, जो उनकी डिमांड्स फुलफ़िल हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी लखनऊ के अंदर, ठीक है। अपना होता ये है कि 1916 दिसंबर में एक सेशन होता है जिसमें कांग्रेस के और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सारे प्रोमिनेंट लीडर आते हैं। अब क्या होता है कि अब जो हिंदू होते हैं ना, ठीक है, जो कांग्रेस होते हैं, जो कांग्रेस की टीम होती है, जो कांग्रेस का मतलब उनका जो लीडर होता है, ठीक है, तो जो कांग्रेस को प्रिजाइड कर रहे होते हैं, मतलब जो इनकी सदारत कर रहे होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं अंबिका चरा मनजमदार, ठीक है, ये एम है मनजमदार, ठीक है, जो उनको कौन प्रिजाइड कर रहे होते हैं? अंबिका चरा, ठीक है। और ना यहाँ पे कौन प्रिजाइड कर रहे होते हैं? यहाँ पे प्रिजाइड कर रहे होते हैं कायदे आज़म,
ठीक है। कायदे आज़म जो हैं वो अपने मुतालबात रखते हैं कि भाई हमारी जो ये चीज़ है ना, आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी, और ये होगी हम तो आपस में यूँ ही लड़ते रहेंगे, तो फिर हमारे मसले का हल क्या निकलेगा। तो कायदे आज़म के जो कॉन्फ्रेंस या आप ये कह रहे हैं जो एक सेशन रखने का मकसद था ना, वो यही था कि पहले आपस में एक दूसरे के मुतालबात सुन लें, एक दूसरे की डिमांड जो है उसको फुलफ़िल कर लें, फिर उसके बाद जो है हम जाके ब्रिटिश से बात करें। हाँ, तो अब बात करते हैं डिमांड्स की। सबसे पहले कायदे आज़म ने ये डिमांड रखा कि भाई हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए, ठीक है, हमारे सेपरेट इंतखाबात होंगे, सेपरेट इलेक्शन होंगे, हमारे वो प्रोविंस जिसमें हमारे पास मुस्लिम्स की ज़्यादा मेजॉरिटी है या भले माइनॉरिटी है, मगर वहाँ पे हमारे पास सेपरेट इलेक्टोरेट्स हमें चाहिए हैं, ठीक है। सेकंड, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा है पंजाब हो गया, बंगाल हो गया, सेंट्रल प्रोविंस हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ऐसे इन कंट्रीज़ में या इन कंट्रीज़ बोली मतलब इन स्टेट में हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए, ठीक है। फिर कायदे आज़म ने ये बात करी कि भाई हमें 1/3 सीट चाहिए हैं, क्योंकि हम रिप्रेजेंटेशन जो हमारी हो, जो हमें रिप्रेजेंट करे CL असेंबली में। CL असेंबली आप ये समझ लें जैसे हमारी नेशनल असेंबली हो गई ना, ऐसे हमें क्या कहते हैं 1/3 सीट चाहिए, क्योंकि वरना पहले ऐसा होता था कि मतलब मेजॉरिटी बहुत कम होती थी हिंदू की, मतलब ब्रिटिश वालों की तो बहुत ज़्यादा होती थी, हिंदू की उससे कम होती थी, मुस्लिम्स की तो बहुत गिने चुने होते थे। तो कायदे आज़म ने बोला कि हमें 1/3 सीट चाहिए, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के लिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। फिर उन्होंने एक और ये बात रखी कि प्रोविजनल एनाटमी का मतलब ये है कि अगर इंडिया के अंदर जितने भी ब्रिटिश ऑफिसेज हैं, जितने भी हैं, तो वहाँ पे इंडियंस का होना लाजमी है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुस्लिम्स होंगे, उन्होंने कहा था कि इंडियंस हों, या तो हिंदू हो, ठीक है, या तो फिर वो हों मुस्लिम्स हो, मगर इनका होना लाजमी है। जितने भी प्रोविजनल्स हैं, ठीक है, जितने भी स्टेट के अंदर जितने भी ब्रिटिश इदारे हैं, ठीक है, उनके अंदर इंडियंस का होना ज़रूरी है। फिर उन्होंने सेकंड ये बात रखी कि भाई हमें डिसीजन मेकिंग राइट चाहिए। डिसीजन मेकिंग का राइट का ये मतलब है कि अगर असेंबली के अंदर कोई बिल पास होता है, कोई एक्ट पास होता है, तो हम उस पर कहने का हक़ रखते हों, जब तक हम उस बिल को मेक श्योर ना कर लें कि वो हमारे लिए बेहतर है या नहीं है, ठीक है, तो जब तक वो बिल पास ना हो सके, ठीक है। और असेंबली के अंदर एक ये रूल होता है कि जब तक आपकी 1/4, ठीक है, 1/4 एरिया आपके पास नहीं होना, मतलब 80 सीट्स आपके पास नहीं होना, जब तक आपके पास ये डिसीजन मेकिंग का राइट नहीं आता। तो उन्होंने बोला हमें डिसीजन मेकिंग का राइट तो चाहिए ही चाहिए। तो हमें डिसीजन मेकिंग का राइट ऐसे मिलेगा कि हमें 1/4 रिप्रेजेंटेशन, मतलब 80 सीट्स भी चाहिए हमें असेंबली के अंदर। इन्होंने यहाँ पे दो बात की थी, एक तो 1/3 सीट चाहिए, ठीक है, और फिर हमें 1/4 80 सीट्स और चाहिए, ताकि हम क्या कहते हैं बिल देखने में, बिल पास करने में, बिल के अप्रूवल में हमारा भी राइट हो, हम भी बता सकें कि भाई हमारे मज़हब में ये चीज़ है, ये चीज़ आप पास करें, और ये चीज़ अगर हमारे मज़हब में नहीं है तो हम इसको अप्रूव ना करवा सकें, ठीक है। कायदे आज़म ने ये बोला कि वो स्टेट, मतलब उन स्टेट की असम्बलियाँ जहाँ पे मुस्लिम्स कम हैं, ठीक है, जहाँ पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी कम है, हिंदू जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं और मुस्लिम्स जो हैं वो वहाँ पे माइनॉरिटी में हैं, तो वहाँ पे मुस्लिम्स की जो सीट होंगी ना वो रिज़र्व्ड होंगी, ठीक है। आपको हर हाल में उस असेंबली के अंदर मुस्लिम्स को लेकर आना है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने ये बोला कि बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे हिंदू बहुत ज़्यादा हैं और मुस्लिम्स बहुत कम हैं, ठीक है, तो उन एरियाज़ में जो हिंदूज़ हैं वो प्रोटेक्ट करेंगे मुस्लिम्स को। बोला कि उस एरियाज़ में जो हिंदूज़ हैं वो प्रोटेक्ट करेंगे मुस्लिम्स को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि भाई है ना, अगर कोई मुस्लिम जो है वो कारोबार करता है, तो आप उसकी जान माल की हिफाजत, आप उसकी इज़्ज़त की हिफाजत जो है ना वो हिंदू करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो अगर है तो दूसरे लोग आके उसको मार जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर जिस एरियाज़ में मुस्लिम ज़्यादा हैं तो वो हिंदू की क्या करेंगे, वो हिंदू की प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है। ये सारी डिमांड्स थी जो लखनऊ पैक्ट के अंदर रखी गई थी, और यही एक एग्रीमेंट था जो किसके बीच में, कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था, ठीक है। अब जब लोगों को पता चला कि जो कायदे आज़म है भाई वो एक सिर्फ मुस्लिम्स की बेस के ऊपर बात नहीं कर रहे, वो ये बात कर रहे हैं कि भाई हम सब, हमारे अंदर बस यूनिटी होनी चाहिए, हम सब एक इक्वल ज़िंदगी गुजारें, ठीक है। अब कोई किसी पे डोमिनेट ना हो, चाहे वो एक स्टेट के अंदर माइनॉरिटी में हो या वो चाहे एक स्टेट के अंदर मेजॉरिटी में हो, ठीक है। तो इसके बाद फिर क्या होता है कि जो कायदे आज़म हैं, ठीक है, उनको दो या आप कह लें कि उनको दो नाम दिए जाते हैं, या उनको दो लक़ब दिए जाते हैं। तो एक ये होता है चीफ़ आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिटी और एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। इन दो
लक़ब दिए जाते हैं कायदे आज़म को, और ये लक़ब कौन देता है? सिरिजानी नेडो देते हैं कायदे आज़म को, ठीक है। उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा और रिव्यू दे दूँ। रिव्यू ये है कि भाई लखनऊ पैक्ट है, ठीक है, एग्रीमेंट हो रहा है इनके बीच में, मुस्लिम्स और हिंदू के बीच में, मतलब क्या कहते हैं, कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में। कांग्रेस की जो सदारत है वो कौन कर रहा है? अंबिकाचारा। और जो मुस्लिम लीग की सदारत है वो कौन कर रहा है? मिस्टर जीना। ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लखनऊ पैक्ट जो है वो कब हुआ? वो 1916 दिसंबर लखनऊ के अंदर हुआ। और ये सारे इनके मुतालबात हैं, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, हमें 1/3 चेयर चाहिए असेंबली के अंदर, हमें प्रोविजनल एनाटमी चाहिए, ठीक है, हमें मेकिंग डिसीजन राइट चाहिए, ठीक है, और जहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी में वहाँ पे हमें सीट रिजर्व चाहिए। हिंदू जो है वो मुस्लिम को प्रोटेक्ट करेंगे, मुस्लिम जो है वो हिंदू को प्रोटेक्ट करेंगे। अब जो आगे है वो मैं आपको इसके MCQs बताती हूँ। ये सारा लखनऊ पैक्ट जो था ये ख़त्म हुआ। ये जो MCQs हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं। अगर इसमें से टेस्ट में से क्वेश्चंस आए हैं, जैसे एक ये वाला क्वेश्चन है, ये आया है, एक ये आया है, एक ये आया है, तो टेस्ट में अगर क्वेश्चंस आते भी हैं तो सिर्फ इसी 15 क्वेश्चंस में से आएंगे, उसके बाहर से और कोई एक क्वेश्चन नहीं आएगा इंशाल्लाह। आप लोग मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।